विक्टोरिया सिमस को उतरते ही 5 पॉइंट्स उनके पास आ चुके हैं। क्या कमाल की शुरुआत उनके लिए। स्कैरी जॉर्ड मल्टीपल फ्लैग्स निकाले, उधर जॉनथन टेक्स वाइपर डाउन, वाइपर का फ्लैग भी कंफर्म किया। बड़े स्टेज पे बड़े खिलाड़ी हर बार चलते हैं और इस बार भी एक्सपेक्टेशन जरूर उनसे। और निंजा चौड़ को देखिए तो आप कहते हैं कि हमारी शुरुआत अच्छी हुई, बट गॉडलाइक को देखिए, पहले भी कई बार हमने देखा है 3 खिलाड़ी एक जगह जाते हैं, मान्या थोड़ा अलग जगह पे होते हैं, और मान्या इस बार स्टेडियम में है और टेस्ट ट्रैक पे आए हैं 3 खिलाड़ी। सामने वाइल्ड फैंग्स भी है, टीम सोल की चुनौती भी आएगी, टीम तमलास भी सामने। आसान नहीं होगा यहाँ पे विजय प्राप्त करना, बट शुरुआत अच्छी हुई क्योंकि लूट के हिसाब से देखा जाए तो गॉडलाइक के पास बहुत अच्छी लूट है, स्पेशली इन 3 प्लेयर्स के पास। जहां पर एकेओपी उनकी पोजीशनिंग अभी तक किसी को पता नहीं है, पर गॉडलाइक वो एक साथ रश करना चाहते हैं और एक बढ़िया फटका शॉटगन का एडमिनो की तरफ से एकेओपी वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर ओरंगुटान मैं मानता हूं फिर भी उनकी शुरुआत सच में शानदार हुई है और रेवेनेंट एक्सपार्क उन्होंने भी शॉट निकालने शुरू करे और फ्लैग्स निकालने उन्होंने शुरू करे। पर एडमिनो क्या वो शानदार स्प्रे कंट्रोल उस प्लेयर के द्वारा, एंड वाइल्ड फैंग्स अब उनके एक प्लेयर डाउन है और गॉडलाइक ये फाइट वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पर टीम सोल उनकी आती हुई एक बड़ी चुनौती। देखिए मेजी, बीजीएमआई के इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी शायद एक नया किस्सा लिखना चाहती है और टीम सोल के सामने अब चुनौती आई है यहाँ पे गॉडलाइक की। वाइल्ड फैंग्स भी ज्यादा दूर नहीं, टीम तमिलास भी ज्यादा दूर नहीं। देखा गया ट्रे स्क्वाड उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया, बट एस पावर जैसा आपने बताया कि एज ए टीम खेलने की कोशिश और वो टीम वर्क बनता हुआ गॉडलाइक के लिए। स्प्रे गॉड को तुरंत डाउन किया और करा लॉबी के बाहर। हालांकि जैसा हम बात कर ही रहे हैं, रिकॉल ऑप्शन अवेलेबल अभी भी रहेगा। जहां पर गॉडलाइक अब उनके सामने चुनौती आने वाली है प्लेयर्स की, और देखना ये कि क्या काना वो डाउन कर सकते हैं प्लेयर को। जी नहीं, काना वो डाउन नहीं कर पाए और वाइट फैन के जो दूसरे प्लेयर है वो सीधा नीचे आना चाहते थे। काना वो तो डाउन हुए, पर जॉनथन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। एडमिनो उनका बढ़िया समय पर वो कवर फायर गॉटन वो डाउन, उनका एलिमिनेशन। एंड गॉडलाइक स्पीरो क्या शानदार ये शुरुआत हुई है और ये जो तिगड़ी बनाई गई है गॉडलाइक की तरफ से सच में काम करती हुई। 5 फिनिशेस और एक भी प्लेयर उन्होंने नहीं गवाया। ऑलराइट मेजी, अब तक हम क्या कहते थे, गॉडलाइक बहुत अच्छा खेलती है, इंडिविजुअल लेवल बहुत अच्छा। किस तरीके से टीम खेल रही थी और अब वो किस तरीके से टीम खेल रही है। पर इसी बीच जोकर उन्होंने एडमिनो को देख लिया, एडमिनो यहाँ पर डाउन हो गए। गॉब्लिन वो फ्रैग कंफर्म करने के लिए बाहर आए। पावर सही समय पर उनका वो कवर फायर है एडमिनो, उनका जो रिवाइवल है वो यहाँ पर संभव होना चाहिए। जोकर ऊपर के साइड पर है, गॉब्लिन उनका रिवाइवल यहाँ पर संभव नहीं होने वाला, पर जोकर वो नीचे आ गए, उन्होंने पावर को डाउन कर दिया। पर जॉनथन वो थोड़ा दूर रह गए। जोकर अब उन्हें पता है कि जॉनथन कहां पर मौजूद है। फ्रैग वहां पर लेजिट को कंफर्म करना चाहिए था एडमिनो। वो रिवाइवल यहां पर एग्जीक्यूट होने वाला है और एडमिनो उनको पता भी है कि पीछे से वो जो प्लेयर है वो किसी भी समय आ सकता है और पैरों की आहट वो आ चुकी है। लेजिट भागते हुए सामने की साइड पर आए। बाकी जो 2 प्लेयर है टीम सोल के, उनको भी यहां पर आगे की साइड पर आना होगा। स्मोक्स डाले गए, बात बढ़िया तरीके से बनाया गया है, पर गॉड मिनो वो इस वक्त ग्रेनेड के साथ है और ग्रेनेड आगे की साइड पर डालने की कोशिश भी करी जाएगी। जॉनथन उनके पास भी ग्रेनेड एक बचा हुआ था जो सामने की साइड पर डाला गया, पर लेजिट क्या वो शानदार शॉट उनकी तरफ से। जॉनथन वो डाउन हो गए, जॉनथन उनका एलिमिनेशन। एंड एडमिनो अब वो आखिरी बचे हुए अपनी टीम से। द थिंग इज कि मान्या अभी भी वहां पे है जोन के बाहर, जो रिकॉल कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। एडमिनो देखिए यहाँ पे अगर आप फ्रैग्स निकालते हैं, क्लचेस करते हैं, दैट इज गुड एनफ, बट नहीं भी अगर करते हैं तब भी आपके पास मौका रिकॉल होके वापस आने का। एडमिनो वी ऑल नो कि कितना शानदार के खिलाड़ी और क्लच सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे ये किसी भी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। शॉटगन उनके पास में, वो सपना उनके साथ में, और लीजिए पहला डॉग, पहला फ्रैग कंफर्म करने की कोशिश। टीम सोल के प्लेयर्स दोनों तरफ से आक्रमण करने के लिए आए और लीजिए ट्रेड लिया गया जोकर के द्वारा। This is beautiful. This is BGMI at its level best. ये किस तरीके का स्प्लिट जो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, पर लेजिट उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर आता हुआ माने उनकी एचपी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, वो गाड़ी के ऊपर डैमेज ज्यादा है। पर लेजिट एक और बढ़िया ग्रेनेड जहां पर जॉनथन एस पावर दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए और लेजिट का ये तीसरा ग्रेनेड पूरी गॉडलाइक को अकेला प्लेयर वो यहां पर खाकर चला गया। लेजिट ये 5वां फ्रैग जो वो लेकर जाने वाले टीम सोल, उनके लिए ये 11वां फ्रैग आता हुआ। बाहर किया जा सकता है, बट क्या उनके बारे में इंफॉर्मेशन है? वो लगातार नेट्स डाले जा रहे हैं ताकि उन्हें कंफर्मेशन में तब्दील किया जाए। मैक्स का बचना असंभव होता हुआ, और जैसा कि हम चर्चाएं भी करते हैं कि मेटा निंजा इस टीम की पकड़ बहुत बेहतर है। मैक्स का कंफर्मेशन है वो अपने खाते में लेकर के जा सकते हैं। मीनवाइल मेटा निंजा एक बार फिर से वो सर्कल के बाहर, और शैडो उन्होंने एडमिनो के ऊपर जो नॉक है वो निकाला। एडमिनो अपनी टीम से सबसे पहले व्हीकल लेकर के आगे आए, जोन के अंदर वो एंटर करना चाहते थे। मेटा निंजा जैसे हमने बात भी करी है कि एजेस की गेम प्ले को बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं, जो रेजिस्टेंस उनको बनाना था वो उन्होंने बना दिया है। अपोलो
उन्होंने मान्या को दूसरी तरफ डाउन किया। मेटा निंजा और टीम गॉडलाइक की वो फाइट चलती हुई, मान्या का फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। फ्यूरी अब तो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और टीम सोल वो भी मेटा निंजा के अगेंस्ट उस फाइट में इन्वॉल्व होते हुए, और वहां पर उन्होंने भी एक नॉक एंड फिनिश कंफर्मेशन जो है वो अपने खाते में निकाला। तो ऑफिशियल के लूसीफर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेनेसिस के फ्यूरी वो टीम मिथ ऑफिशियल को रोकते हुए फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हुए उनके रन के ऊपर अभी भी वो खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं। और अब हर्षिल वो बचते हैं एकमात्र प्लेयर। क्या फ्यूरी वो यहां पर भी फ्यूरियस साबित होंगे? क्या वो मिथ ऑफिशियल को बाहर करेंगे? देखने वाली बात। और वहीं पर टीम तामलाज के एम गॉड ने वो अंक अपनी टीम को लाकर दिया। रेकनिंग के प्लेयर ने जॉनी को बाहर किया और उसी के साथ गॉड लाइक भी बाहर गई, बट फ्यूरी का वो बढ़िया नेड। प्लेयर्स ऑलमोस्ट गवा दिए। अब यहाँ पे सिर्फ बचे हुए पेन, वो भी वेल्ट की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। यहाँ से इनका बच के निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। और बैकलाइन से जॉनथन वो डीपी के साथ शॉट और वो कंफर्मेशन। गॉडलाइक यहाँ पे खाता खोलने में हुए कामयाब, वो जरूर कर रहे हैं। बैकलाइन से भी शॉट्स आ रहे हैं। मान्या ने कोशिश की, लेकिन जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को वो शुरुआत दिला देंगे जिसकी जरूरत थी। इस पॉइंट पे रेकनिंग को एलिमिनेट करना होगा, तभी वो सर्कल में अपने गेम की बना के जा सकते। दूसरे खिलाड़ी की तरफ से जाने का प्रयास और जॉनथन डीपी के साथ वो शॉट, डीपी के साथ वो कंफर्मेशन। काफी आसानी से रेकनिंग को एक एक करके इस मैच से बाहर करते चले जा रहे हैं। और जॉनथन ही है जिनके पास हमें वो 3 के 3 फिनिशेस जाते हुए देखने को मिले। और धीरे ही सही, बट मुझे लगता नहीं अब यहाँ से दिक्कत होना चाहिए। बट बैकलाइन उन्हें भी चेकआउट करने का डिसीजन बनाया गया। वाइल्ड फैंग वो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के ऊपर समझता हूं कि आने वाले समय में तो बहुत ज्यादा मुसीबत नेबुला के लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत मुश्किल रहेगा कि ऐसे इलाके से आप सर्कल के अंदर एंट्री बना पाए। बट जॉनी की तरफ से हंटर को नॉक किया गया। दूसरी तरफ मिथ ऑफिशियल ने भी कुछ वैल्यू कन्वर्ट करने की कोशिश करी और उस दौरान लूसीफर बाहर कर दिए गए। ये भी काफी ज्यादा मुश्किल। माफिया फ्यूरी को गवाएंगे और अब ग्रेविटी रहेंगे इकलौते प्लेयर। हाँ, विक्टोरस समझ के प्लेयर सेंट्रल कंपाउंड से वो कोशिश करते हुए नेबुला के ऊपर कुछ बढ़िया कनेक्शन। एस्पावर की तरफ से फीनिक्स को नॉक कर दिया गया। कुछ शॉट्स उनके ऊपर लगातार आ रहे हैं और माफिया वो बचाकर रखते हुए। बट गॉड लाइक सोल ये दोनों टीम जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। नकुल वो अकेले प्लेयर जो आगे आए, बट एस्पावर ने गॉब्लिन को नॉक किया। एस्पावर ने गॉब्लिन का सफाया किया और उसी के साथ सोल अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हुई टोरस नमन के बाद सर्कल का सेंटर देखने को मिलता हुआ। और वहीं पर दूसरी दिशा में क्रैटोस ग्रेविटी को बाहर करना चाहते हैं। बट जॉनथन एक बार फिर से इंपैक्ट बनाने में हुए कामयाब। सीधा स्लैमिंग किया गया। वेल्ट के ऊपर बचे हुए एक खिलाड़ी, हर एंगल से उनके ऊपर शॉट्स आने वाले। क्या यहाँ से वो डिफेंड कर पाएंगे? जी नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। गॉडलाइक 8 टोटल फिनिशेस यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। और उसके बाद नेबुला स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ने की शुरुआत करें, उनके ऊपर भी शॉट, उनके ऊपर भी एलिमिनेशन। जॉनथन एक राउंड में क्या बेंच हुए लोगों ने कम हाक लिया था और फाइनली उन्होंने दिखाया कि ये किस लेवल के खिलाड़ी हैं। 9 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और लॉबी में सबसे अच्छा कंट्रोल, इनफैक्ट इस सर्कल में सबसे अच्छा कंट्रोल। बट एडमिनो उन्होंने आगे जाने का डिसीजन बनाया। मान्या बैकलाइन से वो कवर फाइट दे रहे। मान्या क्या वो कवर फाइट देके जा पाएंगे? एडमिनो उन्हें गिराने में कामयाब। उनका एलिमिनेशन इस पॉइंट पे। एस्पावर ग्रेनेड जरूर निकाले, उससे वो इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि वाइल्ड फैंग उनके पास प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा है नहीं। एक ग्रेनेड मल्टीपल प्लेयर को गिरा के जा सकता है कोर्टेज। उन्हें गिराने में हुए कामयाब। कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे, लेकिन एस्पावर उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए। देखना चाहूंगा कि क्या बैकलाइन से विक्टोरस समझ का चैलेंज वो संभाल पाएंगे क्योंकि दिक्कत है अभी दोनों ही टीम्स के लिए। और वहीं पर ओवेस आगे पहुंचे हैं, उनके साथ उनके दूसरे प्लेयर माफिया भी वहां पर गए। ड्राइव बाय में कुछ नॉक निकाले, कंफर्मेशन में तब्दील किए, काना को बाहर किया। अब एक 2v3 का बैटल। माफिया के ऊपर कनेक्शन। देखते ही देखते गॉडलाइक आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर। एक बेहतरीन गेम प्ले मीरामार को अपने नाम करती हुई नजर आएगी। The king, as we call him, is back. Just look at his reaction. He looks so happy, and this is what he is capable of. Thanking the god once again, clutching it out for that chicken dinner. Jonathan Amral, team Godlike Esports का उम्दा प्रदर्शन ओवरऑल। फिनिशेस की कोई कमी नहीं। वो पूरी तरीके से रिवील्ड। लगातार ग्रेनेड थ्रो करे जरूर जा रहे, बट अभी भी कनेक्शंस का आना बाकी। पर एडमिनो उनको पता नहीं चला कि वो जो कंटेनर है उसके पीछे भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। पर सामने व्हाइट टाइगर वो पकड़े गए, एडमिनो के तरफ वो डाउन किए गए। पर जैसे मैं कह भी रहा था, कंटेनर के पीछे प्लेयर थे, उनको पता नहीं चला। स्पावर उनके ऊपर उठा हुआ था, वो अपोलो का पंप शॉट कर स्पावर वो यहाँ पर डाउन हो गया। शैडो वो डाउन हुए डैडी के द्वारा।
और मेथ के जो प्लेयर थे वो रिवाइवल एग्जीक्यूट करने में उन्होंने कामयाबी हासिल तो करी थी, पर अपोलो एक बार फिर से उनको रिवाइव किया गया और अब पूरी कमान उनके कंधों पर आने वाली है। एंड वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स वो आ चुकी है थर्ड पार्टी करने के लिए। देखना ये कि वो ओपनिंग किस प्रकार से निकालते हुए नजर आएंगे। ग्रेनेड्स के साथ शुरुआत करने की कोशिश, डैडी एक स्मोक का इस्तेमाल वहां पर किया जरूर गया, बट मीनवाइल जो रिवाइवल का सिलसिला है वो चलता हुआ, अपने आप को हील करने की भी आवश्यकता रहने वाली है वहां पर गॉड लाइक के खेमे में। बट वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स 4 फिनिशेस है, हाइट का एडवांटेज भी बढ़िया, बट आपको ये भी समझना है कि फिर से शानदार उनकी शुरुआत। एडमिनो 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं पावर, उनको वो एक फ्रैग मिला। मुझे एक बार के लिए लगा कि ओरंगुटैन है जो यहाँ पर थोड़ी दिलचस्पी दिखाने वाली है, जो फाइट है उसे वो एग्जीक्यूट करेंगे, पर वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स वो क्या नीचे गॉडलाइक के साथ फाइट लेने के लिए जाने वाले हैं, या फिर रोड का जो रास्ता है उसका चुनाव किया गया कि वहां से वो जोन के अंदर निकल पाएंगे। पर ओरंगुटैन वो अभी भी टीम जोन के बाहर है। शयान वो प्ले जोन के बाहर गिर गए, पर ठीक है, आरू उनको अपना फ्रैग कंफर्म करने का मौका मिला। साथ गॉडलाइक भले उन्होंने अपने आइजुअल को गवाया, पर 3 प्लेयर्स के साथ है वो छोड़ा नहीं है, उनके पास बढ़िया जो अब गेटकीपिंग सिनेरियोज है वो मौजूद है, और वहां से वो गॉड लाइक की और साथ ही साथ वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स दोनों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा जरूर सकते हैं। कोशिश रिटेलिएशन एडमिनो का, बट अभी के लिए ब्लू का जो डैमेज है वो भी आ रहा है। जॉनसन एडमिनो थोड़ा फंसते हुए से नजर आ रहे हैं, यहां से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स और ओरंगुटैन लगता नहीं कि वो यहां से अब गॉड लाइक को आगे बढ़ने देने वाले हैं। यहाँ पर अभी भी 4 स्टेट की संख्या थोड़ी ज्यादा रहने वाली है एडमिनो के पास। 5 4 स्टेट है, कितने देर तक वो इंतजार कर सकते हैं वो देखने वाली बात। पर इसी बीच एक और जोन का जो शिफ्ट है वो आ चुका है। K9 काफी ज्यादा खुश है, और मैं मानता हूँ K9 के लिए ये सच में मैच बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी 20 अंकों के साथ वो टीम है। पहला फ्रैग उनको मिला, और अब तो जोन का पूरा सेंटर उस टीम के पास आ चुका है। विक्टर ओसमोस को आप देखिए, बढ़िया पोजीशनिंग उनके पास। पर नेबुला उन्होंने भी शुरुआत करी है, जो पहला फ्रैग है वो उनके खाते में आ चुका है। मेथ डैडी वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है अपनी टीम से। आरू 5 फर्स्ट एड तो है, पर उसको लगाने के लिए इनको रुकना होगा अभी के लिए बैंडेजेस से काम चलाते हुए। पर ओरंगुटैन 5 फिनिशेस निकाले गए, 25 तक वो आंकड़ा पहुंचा, पर जरूरी है कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, क्योंकि कल और परसों जरूरी होगा कि ये मैच सच में वो बढ़िया खेल कर जाए जी। और यही वो कारण है कि ओरंगुटैन अब वो जोन की तरफ बढ़ने की जो कोशिशात है वो कर रहे हैं। रीपर एंड एम गॉड दोनों प्लेयर वहां पर गिरा दिए गए, पर गॉडलाइक वो भी जोन के अंदर जाने के लिए तैयार है। गॉब्लिन उनका एक और ग्रेनेड, एम गॉड उनका जो फिनिश है वो कंफर्म किया गया। रेवरेंड एक्सपार्गो वर्सेस नेबुला, उनकी एक अलग हालांकि एजेस का जो एडवांटेज है वो अभी भी उनके पास मौजूद, थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। बट टीम सोल उनको पता है कि कोई तो अनइनवाइटेड गेस्ट यहां पर आए, इसलिए उन्होंने वार करने की कोशिश की, बट गॉब्लिन क्या बढ़िया एंगल उनके पास मौजूद था। इंस्टेंटली एडमिनो को उन्होंने डाउन किया। जॉनथन अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, और जाती उन्होंने नकुल को डाउन जरूर किया, बट लेजिट उनका कवर फायर, और इसी के साथ टीम गॉड लाइक उनका समापन इस मुकाबले